हे गाइस, मी रहमत खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान अली बायो क्लासेस में। सो गाइस, आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डिजीज़ के साथ जिसका नाम है टाइफाइड। आप सबने सुन रखा होगा इस टाइफाइड डिजीज़ को। एक्चुअली क्या होता है टाइफाइड, क्यों होता है टाइफाइड, किस चीज़ से स्प्रेड होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका क्योर क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, ये सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को आप प्रेस करें जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली टाइफाइड है क्या? टाइफाइड एक्चुअली एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इन्फेक्शनल डिजीज़ है। आप कह सकते हैं कि ये जो है इन्फेक्शन से कॉज हो रही है, बैक्टीरिया से कॉज हो रही है। बैक्टीरिया ट्रांसमिट करता है इस डिजीज़ को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक्चुअली जो है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर है। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने जो है मलेरिया पर एक वीडियो बनाया था आपने, उसमें मैंने बताया था कि मलेरिया का जो ट्रांसमिशन है वो फूड और वाटर नहीं है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो टाइफाइड में ट्रांसमिशन मोड है, दैट मीन्स कि वो आपका जो है इन्फेक्शियस, आप कह सकते हैं कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो फूड और वाटर के थ्रू ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू ये बीमारी जो है पर्सन में आ रही है, पेशेंट में आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर है क्या? एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड है, ग्राम निगेटिव है ना। शेप एक्चुअली बैक्टीरिया की अलग अलग होती है, कोई राउंड शेप होता है स्फेरिकल जिसको आप कहते हैं, कोई रॉड शेप है, कोई कॉमा लाइक है, कोई दैट मीन्स कि आपका स्पाइरलम है, स्पाइरल शेप्ड का है। तो यहाँ पर जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, इसका जो शेप है वो आपका क्या है, रॉड शेप्ड है, एक रॉड लाइक है, ठीक है, बैसिलस जिसको आप कह सकते हैं बैसिलस शेप्ड का। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये बीमारी ट्रांसफ़र कैसे हो रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई वाटर, सपोज कीजिए आप कोई पानी पी रहे हैं और वो वाटर जो है ऑलरेडी कॉन्टामिनेटेड है, दैट मीन्स कि उस वाटर में वो साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है और अननोन वे में आपने उस वाटर को ले लिया, क्योंकि बैक्टीरिया इतना माइन्यूट है, इतना अल्ट्रा है कि आपको वो नेकेड आई से दिख नहीं सकता। जनरली हम लोग वो पानी जो है पी लेते हैं और फिर उसके बाद जो है शुरू होता है दैट मीन्स कि आपके टाइफाइड का इन्फेक्शन। एक्चुअली इसका जो टारगेट साइट है वो है आपकी इंटेस्टीन। ये इंटेस्टीन की वॉल्स पर जाकर के चिपक जाता है, वहीं पर अटैक करता है और इसकी वॉल को धीरे धीरे वहाँ रप्चर करने लगता है। अब वहाँ से ये आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद एक सीवियर इन्फेक्शन दे देता है, साल्मोनेला टाइफी। तो इससे इन्फेक्टेड ऑर्गन आपका क्या है? इससे इन्फेक्टेड ऑर्गन आप कह सकते हैं कि, कह नहीं सकते हैं, होता ही है, कहना ही होगा कि इसमें जो इन्फेक्टेड ऑर्गन होता है वो होता है आपका इंटेस्टीन। और इंटेस्टीन में जब सीवियर इन्फेक्शन होता है तो आपकी इंटेस्टीन परफोरेटेड होने लगती है। परफोरेटेड का मतलब होता है कि आपके इंटेस्टीन में छोटे छोटे से सुराख, छेद होने लगते हैं। ओके, जनरली आपको इसमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है। वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज होगा, क्योंकि आपका एलिमेंट्री कैनाल इससे अफेक्टेड हो रहा है। दैट मीन्स कि आपकी जो गट है वो अफेक्टेड हो रही है, जिसको आप कह रहे हैं इंटेस्टीन। पहली चीज़ कि आपको जो है इसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये होता है कि आपका फूड जो है, वेस्ट फूड जो है बॉडी से बाहर रिलीज आउट नहीं होगा। तो इसका मतलब कि आपका जो वेस्ट फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है, वो रिमेन स्टे इन लार्ज इंटेस्टीन, वो वहीं पर स्टे रहता है, रुका रहता है, जिसके वजह से आपकी हंगर फीलिंग खत्म हो जाती है, जिसको आप एक टर्म देते हो बायोलॉजिकली, मेडिकल साइंस के थ्रू, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, भूख का कम हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। ओके, ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो है बूवल मूवमेंट डिस्टर्ब हो गया, या आप कह सकते हैं कि आपका पेट सीधा सीधा सा साफ नहीं हो पा रहा है टाइफाइड के इन्फेक्शन जिसकी वजह से इंटेस्टीन अफेक्टेड हो रही है। तो यहाँ पर परफोरेशन ऑफ इंटेस्टीन होता है, बूवल मूवमेंट आपका जो है डिस्टर्ब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज होता है और फिर खेल शुरू होता है फीवर का। और इसमें आपको बता दूं मैं आपको कि स्टार्टिंग में तो फीवर माइल्ड होता है, बट प्रोग्रेसिवली वो ग्रेजुअली वो क्या हो जाता है आपका हाई फीवर, दैट मीन्स कि 104 105 फॉरेनहाइट तक
दैट मीन्स कि 40 डिग्री सेल्सियस तक आपके बॉडी का टेम्परेचर राइज करने लगता है। हेडेक बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभी यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलता है कि आपके बॉडी के ऊपर रैशेज़ पड़ने लगते हैं। दैट मीन्स कि बॉडी में लाल निशान से आने लगते हैं, रैशेज़ आने लगते हैं, ठीक है। हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, नोजिया फीलिंग होने लगती है। दैट मीन्स कि आप, नोजिया का मतलब होता है वोमिटिंग फीलिंग, और वोमिटिंग तो आपको पता है कि आपका फूड जो है रिवर्स डायरेक्शन में बाहर आने लगता है। तो वोमिटिंग, नोजिया इसमें कॉमन है, लॉस ऑफ एपेटाइट इसमें कॉमन है, फैटिगनेस, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है। और इंटेस्टीन जब परफोरेट होगा या छिद्रित होगा उस इन्फेक्शन की वजह से, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर आपका एब्डोमिनल रीजन, दैट मीन्स कि जो आपका एब्डोमेन रीजन है, आपका जो पेट वाला साइड है, जो रीजन है, यहाँ पर आपको जो है एब्डोमिनल पेन होता है, एक ऐंठन और मड़ोलन महसूस होती है, जिसको आप कहते हैं एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प कुछ कह सकते हैं, क्रैम्प लाइक। ओके, तो ये सब क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले जो है आपका टेस्ट लिखता है, और ये टेस्ट के थ्रू दैट मीन्स कि इसकी डायग्नोसिस होती है कि आखिर हम बीमारी को पकड़े कैसे। देखिए, डॉक्टर भी आपको दवाई जब ही दे पाएगा, एक सूटेबल मेडिसिन या एंटीबायोटिक जब ही दे पाएगा जब वो डिजीज़ को डायग्नोस कर लेगा। तो इसके लिए डायग्नोसिस टेक्निक होती है आपका स्टूल टेस्ट, दैट मीन्स कि पेशेंट का स्टूल टेस्ट करते हैं, फैकल मैटर जो होता है वो टेस्ट होता है, उसमें उसकी प्रेजेंस आती है। या फिर इसका जो है यूरिन टेस्ट भी कराते हैं डॉक्टर्स जनरली। इसका एक टेस्ट होता है जो स्पेसिफिकली इसी के लिए होता है, जिसको आप कहते हैं विडॉल टेस्ट। विडॉल टेस्ट में भी जो है टाइफाइड निगेटिव या पॉजिटिव आ जाता है। अलाइजा भी है इसका टेस्ट, बोन मैरो भी इसका टेस्ट है, यूरिन टेस्ट में भी आता है, लेकिन जनरली हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। विडाल तक आपका काम चल जाता है, स्टूल टेस्ट में ही जो है ये चीज़, या यूरिन टेस्ट में ही जो है ये चीज़ निगेटिव या पॉजिटिव आ जाती है। तो जनरली टेस्ट ये आसान है और सस्ते टेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, क्योंकि आप जितना अल्ट्रा टेस्ट पे जाएंगे, बोन मैरो टेस्ट है, अलाइजा है, PCR है, तो इन सब में आ तो जाएगा बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन हाँ, ये है कि ये कंफर्मेशन जो है बिल्कुल आपका जो है ऑथेंटिक होता है। तो ये इसके टेस्ट हैं, लेकिन बेसिकली आपको विडाल टेस्ट पर ध्यान देना है। विडाल टेस्ट इसका जो है बहुत मेन टेस्ट होता है, जो टाइफाइड के लिए ही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पेशेंट का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो इसमें फिर जो है डॉक्टर्स एंटीबायोटिक चलाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, एंटीबायोटिक वहीं काम करती है जहाँ पर बैक्टीरिया लेवल की बात हो रही है, यहाँ पर फंगी लेवल की बात हो रही है, जहाँ पर प्रोटोजोआन लेवल की बात हो रही है, यहीं पर आपका जो है एंटीबायोटिक काम करता है। वायरस की बॉडी पे किसी भी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिकॉज वायरस की बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल पथवे नहीं होता है, और बायोलॉजिकल पथवे मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक सेलुलर लेवल पे काम करता है, एक सेल लेवल पे काम करता है, सेल पर जाकर के अपना अटैक दिखाता है, लेकिन वायरस की बॉडी असेलुलर होती है। इसलिए एंटीबायोटिक का कोई भी आपका असर वायरस की बॉडी पर नहीं होता है। वायरस को किल करने के लिए जनरली हम लोग जो है एंटीवायरल लेते हैं, या फिर आपकी बॉडी खुद कोप कर लेती है। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी आपके इम्यून सिस्टम के थ्रू खुद ही जो है सेल्फ ट्रीट हो जाती है वायरस इन्फेक्शन से। जनरली आपने कोविड-19 वगैरह में देखा होगा, पेशेंट को कोविड-19 से इन्फेक्शन हो रहा था और डॉक्टर जो है उसको घर भेज दे रहे थे, बस ये कह रहे थे कि अपनी डाइट आप प्रॉपर रखिए, प्लेंटी ऑफ वाटर लीजिए, आप फ्लूइड लीजिए, साइट्रस फ्रूट लीजिए, और आप कुछ मेडिसिन, दैट मीन्स कि पैरासीटामोल वगैरह दे करके डॉक्टर घर भेज दे रहे थे, विटामिन सी वगैरह दे करके घर भेज दे रहे थे आपको, ताकि जो है आपका इम्यून पावर बना रहे, और उसी से आप जो है रिकवर भी हो जा रहे थे, और ज़्यादातर लोग इसी से रिकवर भी हुए। लेकिन टाइफाइड के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक लेनी ही होगी। अगर आप एंटीबायोटिक नहीं लेते हैं तो ये टाइफाइड आपका क्रॉनिक होने लगेगा, दैट मीन्स कि सीवियर होने लगेगा, और फिर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर फैल जाएगा। आप कह सकते हैं कि इंटेस्टीन की हालात बहुत ज़्यादा जो है बेकाबू हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे, और फिर ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में रन करने लगेगा और बात बनाएगी जान पर। दैट मीन्स कि उस कंडीशन में ये लेथल होता है, जानलेवा होता है, जान ले भी सकता है। वर्ल्ड वाइड अगर इसके इन्फेक्शन की बात करते हैं आप, वर्ल्ड वाइड अगर इसके इन्फेक्शन की बात करते हैं तो 11 लाख से ले मिलियन टू 21 मिलियन इसका क्या होता है, इन्फेक्शन का रेट है, जिसमें से जो डेथ होती है वो डेथ लगभग 1 से 2 लाख तक पर
ईयर, दैट मीन्स कि एनुअली इसका डेथ रेट है। तो हम कह सकते हैं कि 11 to 21 मिलियन इसका जो है इन्फेक्शन रेट है वर्ल्ड वाइड। हाँ, ज़्यादातर कंट्रीज़ में टाइफाइड वगैरह है या बहुत ही रेयरली है, बहुत कम पाया जाता है। जैसे आपके यूरोप कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप कंट्रीज़ जो है यहाँ पर टाइफाइड का रेट बहुत कम है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं है, बट बहुत कम होता है। लेकिन जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है या अफ्रीका है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो ट्रांसमिशन रेट है, दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं इसका जो रेट है टाइफाइड का वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये होता है इसका इन्फॉर्मेशन। और दूसरी चीज़, अगर आप टाइफाइड में पॉजिटिव आता है बॉडी में विडाल टेस्ट, अगर विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर्स कुछ आपको जो है एंटीबायोटिक देते हैं, जिसमें आईवी भी देते हैं, इंट्रावेनस, है ना, सेफ्ट्रैक्सोन देते हैं, सिफिक्सिम भी दी जाती है, ऑफ्लॉक्सासिन भी दी जाती है। ये आपकी जो है बेसिक एक एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये डॉक्टर के सलाह पे पेशेंट लेता है, डॉक्टर्स इसको जनरली जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो है अगर प्रिवेंशन की बात, ये तो क्योर हो गया भाई, डिजीज़ का आपका जो डायग्नोसिस है वो पॉजिटिव आया तो ये तो एक क्योर है कि हम उसको जो है एंटीबायोटिक के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं। और अगर इफ़ अनट्रीटेड तो क्या होता है, फिर उस केस में पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है और फिर बात बनाती है जान पर। दैट मीन्स कि ये लेथल है, फेटल है। अगर आप इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं तो उस कॉन्टामिनेटेड फूड को हम अवॉइड करते हैं, ओपन फूड को नहीं लेते हैं, नहीं खाते हैं। कोई भी अगर फूड अगर ओपन रखा हुआ है, ठीक है, या कोई वाटर है, मीन्स आप ओपन वाटर है, या आप कह सकते हैं कि विदाउट फिल्टर है, या आप कह सकते हैं कि कोई डायरेक्टली पॉन्ड वाटर है या कोई रिवर वाटर है, तो जनरली हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, नहीं लेते हैं। या तो आप वाटर को बॉयल करके लीजिए, बॉयल वाटर शुड बी यूज्ड, फिल्टर्ड वाटर शुड बी यूज्ड, या फिर आप कह सकते हैं पैक्ड वाटर होता है, ठीक है, उसको आप जनरली जो है यूज़ करें, फिल्टर करें वाटर के लिए कही जाती है ये बातें। और सबसे दूसरी चीज़ की जो आपका फूड का आपका जो हिसाब किताब है, दैट मीन्स कि स्ट्रीट फूड को जनरली हम लोग मार्केट के खाने को, बाहर के रेस्टोरेंट वगैरह के खाने को हम लोग अवॉइड करना चाहिए। इसमें जनरली बीमारी में भी डॉक्टर्स जो है थोड़ा लाइट फूड लेने के लिए, जो डाइट होती है वो लाइट फूड लेने के लिए डॉक्टर्स जनरली कहते हैं कि भाई जो खाना खाएं थोड़ा पतला खाना खाएं, बहुत ज़्यादा जो है ऐसा फूड ना लें जो बहुत सॉलिड हो और आपके इंटेस्टाइन को उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा जो है मीन्स मेहनत करनी पड़े, या आप कह सकते हैं कि आपके इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी लगाना पड़े, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन बीमार पड़ी हुई है। तो डॉक्टर जनरली ऐसे फूड को देते हैं जो इजी टू डाइजेस्ट हो जाए, जो आसानी से आपके बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाए और एनर्जी को आपके बॉडी में सेंड कर दे, ट्रांसपोर्ट कर दे। तो इस तरह से आपका ये टाइफाइड है। इसका मैंने आपको बताया कि इसका जो बैक्टीरिया है वो साल्मोनेला टाइफी है। इसका जो टेस्ट है वो विडाल है। इसके सिम्टम्स बता दिए मैंने आपको, इसके एंटीबायोटिक्स एंड इसका प्रिवेंशन यही है कि अवॉइड करते हैं कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर को। और इसकी वैक्सीन भी है। इसका कुछ रिस्क ऑफ फैक्टर रिस्क है। जैसे आप ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहां पर टाइफाइड के केसेस ज़्यादा हैं, तो जनरली वैक्सीन जो है दी जाती है, वैक्सीन आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, वैक्सीन जो है बहुत ज़्यादा 100% ऑथेंटिक नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते हैं वैक्सीन लेने के बाद जो है बिल्कुल श्योरिटी बन जाती है कि आपको टाइफाइड ना हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ की वैक्सीन जो है थ्रू आउट लाइफ जो है एक्टिव भी नहीं रहती है बॉडी में, 2 या 3 साल तक ही ये एक्टिव रहती है, उसके बाद जो है अगेन आपको वैक्सीन लेना होता है, ठीक है। तो इसका रिस्क फैक्टर है कि भाई आप अगर बहुत ज़्यादा रॉ फ्रूट्स खा रहे हैं, दैट मीन्स कि ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं और बिल्कुल अनप्रॉपर वॉश्ड, अगर आप वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, अनप्रॉपर कुकड या वॉश्ड वेजिटेबल्स अगर आप लेते हैं तो इसके रिस्क चांसेस बढ़ जाते हैं। या आप ऐसे जगह पर जा रहे हैं या ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर थोड़ा सा अनहाइजीन है सब कुछ, तो वहाँ पर इसके चांसेस बन जाते हैं। अगर आप डॉक्टर्स की बात करते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप लैब में कल्चर कर रहे हैं साल्मोनेला टाइफी का, या इस पर कोई जो है आपका रिसर्च वर्क है साल्मोनेला टाइफी पे, तो जनरली जो है रिसर्चर्स को, डॉक्टर्स को इससे इन्फेक्शन हो सकता है, हो जाता है। ये रिस्क फैक्टर जो है इंक्रीज़ करता है ये सब चीज़ें, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्राउड वाले एरिया में रह रहे हैं, मार्केट का फूड आप बहुत ज़्यादा जो है मीन्स अलाउ कर रहे हैं, आपको खाना पड़ रहा है, चाहे वो आपकी मजबूरी हो चाहे आपका शौक हो, तो ये डिजीज़ के आने के चांसेस जो है वहाँ पर होते हैं। ये भी आपका रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो इन सबको जो है क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए और हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, हाइजीन तरीके से रहना चाहिए, सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर कुक्ड एंड वॉश्ड फूड को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वाटर जो है, वाटर की कंडीशन मैंने आपको बता दिया। जनरली जो है आप फिल्टर वाटर यूज़ करें, नहीं है फिल्टर तो आप वाटर को बॉयल करें, वो वाटर यूज़ करें, तो आपको इस इन्फेक्शन से
अवॉइड आप कर सकते हैं इस इन्फेक्शन को। और रहा सवाल अपने इम्यून पावर का, तो इम्यून पावर को आप इन्हेंस करने की कोशिश कीजिए। हमेशा खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने से, हैप्पी होने से क्या होता है, आपका इम्यून पावर बूस्ट होता है। साइट्रस फ्रूट्स यूज़ कीजिए, साइट्रस फ्रूट्स भी आपके इम्यून पावर को इन्हेंस करता है। सो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।